वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम कुछ धर्म के बारे में और बात करेंगे। दोस्तों, ये धर्म के नाम पे जो पाखंड चल रहा है, बहुत गंदा पाखंड चल रहा है। लोग इसमें फंस रहे हैं और पॉलिटिक्स का एक ये मेन मुद्दा है कि धर्म जो है मेन। मैं धर्म पे सबसे ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपकी धर्म की कंडीशनिंग टूट गई तो समझ लो आपके पास बहुत समय बच जाएगा और आप बहुत कुछ समझ सकोगे, जान सकोगे कि जीवन में और कुछ भी करना है हमें। क्योंकि ये सब पाखंड है और कुछ नहीं है। पाखंड के अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप लोग ये सब करते हो, उसमें आप समझते नहीं हो, आपका ईगो बढ़ता है, आपका अहंकार बढ़ता है। अहंकार मतलब ईगो, और ईगो जितना ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा समझ लो आपकी उतनी ज़्यादा बर्बादी होगी। मतलब ईगो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी बर्बादी के। और ये धर्म, समाज, शिक्षा, परिवार, जितने भी लोग हैं, ये सब आपको अहंकार और ईगो देते हैं। परिवार वालों को अगर आप समझा सकते हो, आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, कट्टर नहीं होंगे, तो वो समझेंगे, आप जैसा कहोगे मानेंगे। क्योंकि और तभी मान सकते हैं वो जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। जो इंसान पूर्ण स्वतंत्र है हम सब, और हम अगर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, अगर मैं अगर आज अपने आप जॉब कर रहा हूँ, अपने आप निर्भर हूँ, जो मुझे चाहिए मैं अपने आप ले रहा हूँ, मेरे पास खुद पैसे हैं लेने के, तो मुझे कोई परिवार वाला दबा नहीं सकता। ठीक है, आप लोग भी अपने आप स्वतंत्र बनो, कुछ ना कुछ 5, 10, 20, 50 जितनी की भी नौकरी जो जैसी हैसियत है करो। छोटी 14 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से नौकरियां करने लगो। सभी को, बच्चों को भी मैं हिदायत दूंगा, क्योंकि आप अपने मन का तभी कर पाओगे। वरना परिवार वालों के प्रेशर में आके आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहेंगे ये करो, ये मत करो, आपका मन दबेगा, बुद्धि अहंकार बढ़ेंगे और फिर आप एक दिन विकृत हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, धर्म के चक्कर में आके पाखंड में पड़ जाएंगे और किसी के आश्रित होंगे, तभी अपने मन को दबाना पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, अपना जेब खर्चा जरूर निकालो। सभी लोगों से ये गुजारिश है। तो सबसे ज़्यादा जो अहंकार है वो धर्म बढ़ाता है, बढ़ाते सभी हैं, परिवार, समाज, शिक्षा। हमारा स्कूल की शिक्षा बहुत गंदी है। बच्चों को हीनता पकड़ाते हैं, उसको बताते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में तेज है भाई, वो पढ़ते हैं। 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनके लिए पढ़ाई नहीं है। तो क्या वो बर्बाद हो गए? तो क्या वो ख़त्म हो गए? हम क्यों ख़त्म हो गए यार? हम तो वो चीज़ है जो आने वाले समय में पता चल जाएगी हम क्या हैं। ख़त्म तो तुम लोग हो गए यार, जो ऐसा ये सब कर रहे हो। तुम लोगों को ख़त्म होना है ना, हमें ख़त्म नहीं होना है। हम तो दिखा देंगे कि भाई हम क्या चीज़ हैं, जो ओरिजिनलिटी है, जो सत्य है वो क्या है। जो बोल रहा हूँ ना वही सब कुछ सच है। ये पढ़ाई ज़बरदस्ती करने को बोलते हैं टीचर, बच्चों को उल्टा सीधा बोलते हैं, बैक बेंचर्स के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं कि तू ऐसा तू ऐसा। अपने आप देखे ना क्या है। और जितने भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक माने हैं, पढ़ाकू हैं, वो एक एज के बाद 25-30 साल की उम्र में दिखना बंद हो जाते हैं कि कहाँ गए, कहाँ समाज और परिवार की, धर्म की शिक्षाओं में खो गए, दुनिया में ही नहीं दिखते, पता ही नहीं चले कहाँ गुम हो गए। भीड़ में बुद्धि इतनी मजबूत कर लेते हैं, परिवारों के, समाज के चक्कर में आगे बिल्कुल खो जाते हैं। कोई सफलता नहीं। 50 लाख 1000 रुपए कमा लेते हैं, कौन सी टोप उखाड़ लेते हो, वो तो दुनिया कर रही है, क्या कर लेते हो। और जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता ना, जो तेज होते हैं, शैतान होते हैं, हरामी होते हैं, वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक पक्का सिद्धांत है जीवन का। जो उपद्रवी होंगे, जो शैतान होंगे, वही, और उन्हीं को दुनिया गलत कहती है, लेकिन हकीकत यही है कि वही सही है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के साथ रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो परमात्मा की सुनते हैं। मन मतलब यानी हमारा परमात्मा। मन हमारे परमात्मा के निकट है, जो हमारे नाभि में है, वही हमारे अंदर एक भगवान है। तो जो उनकी सुनते हैं, बचपन से करते आते हैं, उनका जीवन तो शानदार होता है और एक न एक दिन उन्हें सफलता पूर्णता से मिल जाती है। तो अब वापस आते हैं धर्म पे। तो अभी आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये सावन वगैरह आ जाते हैं तो पूरा महीना, एक दिन इतना पाखंड फैल जाता है। जितने भी कांवरिया वगैरह लोग हैं, इसमें से मुझे एक भी बता दो जो आदमी दिल से साफ हो। सब धोखेबाज, सब चोर, सब पाखंडी, सबके सब एक से एक, क्या बताऊं मैं यार, बहुत गंदी मानसिकता के, इतनी गंदी मानसिकता के। उसमें से अगर एक आदमी सही हो और आप लोग भी उनके साथ शामिल होते हो, कितनी गलत बात है। और ये लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, बस यही ड्रामा पाखंड करते रहेंगे। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो भाई, तभी जीवन में कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। मैं देखता हूँ इतना पाखंड मचा हुआ है, हर समय शोर मचता रहता है। ये सब समय की बर्बादी है। समय और ऊर्जा आपकी इतनी जा रही है, आपको पता नहीं है इस बात का। आप जीवन में कुछ मजे नहीं कर पाओगे इन सब चीज़ों के चक्कर में। और दुनिया जो भी ये कर रही है ना, जितने भी 750 करोड़ लोग ये कर रहे हैं ना, वो सबके सब दुखी हैं, सबके सब परेशान हैं और उनका जीवन में कुछ नहीं होने वाला। उनका अहंकार मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है, बदमाशी बढ़ रही है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों में नेता लोग भी बहुत साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका अहंकार और बढ़ाते हैं। और यही एक राजनीति का मेन मुद्दा है। धर्म के नाम पे लड़वाओ, शोषण करवाओ, एक दूसरे को मुद्दे बनाओ और राजनीति जीतो। इसके अलावा और दूसरा उन लोगों के पास दूसरा कोई मुद्दा है नहीं।
और सब जनता युगों से इस चक्कर में फंस जाती है और फंस रही है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझ रहा है। भाई समय कीमती है, जो मन में आए वो करो, कुछ ना कुछ काम करो, लेकिन इन फिजूल के धर्म से तो भाई मुक्ति पा ही लो। पहले धर्म से पाओ, फिर समाज से पाओ, और शिक्षा से भी जो बकवास है वो छोड़ो, सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ा करो, अच्छी चीज़ें, अच्छी पिक्चरें देख लिया, पिक्चरें देखो, न्यूज़ मीडिया ये तो कुछ भी मत देखा करो, पिक्चरें देखो, नाटक देखो, कुछ भी देखो और कुछ सीखो, बस साइकोलॉजी में गहरा उतर जाओ, लेकिन इन सब फालतू के चक्करों से बाहर आओ। सबसे पहले धर्म को तो, मूर्ति पूजा और ये सब जितने ही मंदिर मस्जिद हैं इन सबको तो छोड़ दो। जो इंसान 5 बार की नमाज पढ़ेगा वो अपने जीवन में क्या कर पाएगा रोज, ये बता दो मेरे को। आमिर खान को कभी 5 बार की नमाज पढ़ते हुए देखा? अगर वो पढ़ने बैठ जाए ना 14-14, 15-15 घंटे काम करता है मूवीज में, अरे दिल का बहुत साफ है भाई वो, हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, कलाकार हैं, महान हैं, समझो बहुत अच्छे लोग हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं देखते यार, परमात्मा अपना होता है तो वो क्या कर लेगा। सुबह शाम मंदिर मस्जिद और घंटी और पूजा हिलाने से अगर आदमी कोई बड़े काम कर पाता है तो जितने भी एक्टर, महान बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, साइंटिस्ट, पूरी दुनिया जिन्हें जानती है, अगर इतना ही करने से 5 बार नमाज और सुबह शाम मंदिर मस्जिद और व्रत रहने से और रोजे रहने से अगर इंसान सफल हो जाता, तो दुनिया ये कर रही है, उनके हाल देख लो, दुखी हैं, छल कपट चोरी उनके अंदर दिख रही है, बदतमीजी गंदगी उनके अंदर मन में भरी हुई है। भाई साहब कोई लड़की निकल के जाती है, मैं बड़ों से लेकर छोटों तक की निगाहों देखता हूँ, 60-60, 70-70 साल तक के बुड्ढों को देखता हूँ कि ऐसी निगाहों से देखते हैं ना कि खा जाएंगे। जरा सी बच्चियों को आप ये समझ लो, इतनी गंदी मानसिकता हो, इच्छाएं दबा रखी हैं इन्हीं के अंदर। मेनका और वशी जब जीवन में कुछ कर नहीं पाते, इच्छाएं पूरी हो नहीं पाती, मेनका और वशी आती हैं कि मेनका और वशी मिलेंगी स्वर्ग में। अरे कोई स्वर्ग नहीं, जीते जी स्वर्ग है, जीते ही जी नर्क है। जो कुछ करना है भाई यहीं कर लो, गंदी मानसिकताओं से निकलो, ये सब गंदगी है, इन सब चक्करों में पड़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपने समय बर्बाद के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, समझो, अच्छी बुक साइकोलॉजी में गहरा उतरो। साइकोलॉजी है जो एक समझने, जीवन में अगर कुछ सीखने लायक है, पढ़ने लायक है, जानने लायक है, पढ़ाई से लेके कुछ भी, तो भाई वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। गहरा उतरो, उसको समझो, क्योंकि एक असली धर्म है जिसे हम कह सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी, और उसके बिना तो इंसान अधूरा है। और जितने ये सफल हैं वो सब मास्टर हैं साइकोलॉजी के। बिना साइकोलॉजी में मास्टर बने आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अंदर से छल कपट चोरी ये सब गंदी मानसिकता निकालनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते यार। जितने भी सफल हैं कितने भोले होते हैं यार, उनको चेहरे पे देखो कितना भोलापन होता है, अंदर उनके कुछ नहीं होता, कोई भी द्वेष, कोई भी राग, मतलब कोई भी गंदापन नहीं होता। और आजकल जितने भी लोग घूम रहे होते हैं ना, मैं सबको देख रहा हूँ, सबके अंदर छल कपट। और छोटे बच्चों के लिए तो एक बात मैं ये बोलूँगा कि बड़े बड़े ज्ञानियों से बचो, जो बुढ़े हैं, जितने भी दादी बाबा लोग, उनके परिवार में बुढ़े बुढ़ियाँ हैं, और जो भी नानी नाना ये सब हैं, दादा दादी ये सब सबसे ज़्यादा ज्ञान झाड़ते हैं, इनसे बचो। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये तो कंडीशनिंग कर करके आपको पागल कर देंगे। तो दोस्तों, धर्म के नाम पे सिर्फ पाखंड है और कुछ नहीं है। धर्म तो हमारे अंदर, हमारे भीतर है, परमात्मा हमारा नाभि में है। अपने आप को समेट के अपने अंदर झांको, और ये बाहरी चक्कर में, लोग बाहर देख के दुनिया के चक्कर में आके कि कौन क्या क्या कर रहा है, बाहर से प्रभावित मत हो, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है। आपके अंदर की परिस्थिति बदलेगी ना, आप अंदर से चेंज लाओगे अपने अंदर, तो बाहर का ऑटोमेटिकली सब अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, और मस्ती उसमें है, क्योंकि जो बचपन हमारा होता है, हम 4-5 साल के होते हैं, हम 4-5 साल के होते हैं, तो जो मस्ती हमें आती है, हम बचपन में जो मौज मस्ती लेते हैं, मज़े लेते हैं, उसका मज़ा ये होता है, वही हमें जीवन भर लेना है, हमें वैसे ही रहना है। वो हमारा बचपना होता है ना, वो बचपन में ही हमें जीवन काटना होता है, और हम काटते काटते हम सब कुछ पा लेते हैं, सब सारी सफलताएं पा लेते हैं, क्योंकि हम भगवान के निकट होते हैं। तभी तो कहते हैं बच्चे परमात्मा का स्वरूप होते हैं। तो इस तरीके से ही जीवन होता है, और यही असली जीवन है। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन सब फालतू के चक्करों में पड़ना बंद करें, और जीवन को थोड़ा सीरियस लें। और जब जीवन को थोड़ा सीरियस लेंगे, बाहरी प्रभाव से बचेंगे कि बाहर कौन क्या कर रहा है, वो तो सब जो भी कर रहा है सब गलती कर रहा है, कुछ भी सही नहीं है, सबके अंदर छल कपट भरा हुआ है। उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होने वाला है। ये बात हमेशा याद रखना मेरी। तो दोस्तों, वीडियो तो कितना भी कर लो यार, लंबी हो ही जाती है, लेकिन चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एंड करता हूँ मैं, बात खत्म।